हाय गाइस, टुमारो इज योर सीमैट। नाउ एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि सीमैट एक्चुअली अगर मैं एग्जाम देखूँ सो सीमैट इज एक्चुअली एन ईजी एग्जाम, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बच्चों के स्कोर नहीं आते। अब क्यों नहीं आते? ईजी एग्जाम तो है, स्पीड बेस्ड है, बट देन व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू स्कोर, ये बात मैं करूँगा इस वीडियो में। तो यू कैन प्रॉब्ली मेक सम नोट्स, पेन पेपर लेके बैठना। नंबर 1, कुछ गलतियां होती है जो आपको अवॉइड करनी है एब्सोल्युटली। अब ये जो गलतियां होती है ना, ये बेसिकली अब हमें लगता है कि एक्चुअली गलतियां नहीं है, बट देन यू नो दैट्स हाउ पीपल एंड अप स्क्रूइंग अप द पेपर। नाउ कपल ऑफ थिंग्स। नंबर 1, आपका टारगेट स्कोर। आपको ये जानना ही नहीं है कि आपका टारगेट स्कोर क्या होगा बेसिकली, कि यू नो आपका सीमैट का जेवीआईएमएस का कट ऑफ क्या होगा, 320, 330, 340, ये नहीं जानना है आपको, बिकॉज कोई भी नहीं ये बता सकता कि सीमैट का स्कोर क्या होने वाला है, राइट। सी बिकॉज ये अपना 10th 12th और अपना ग्रेजुएशन वाला फंडा तो है नहीं, जहाँ पे हम कहेंगे कि यार ये पर्टिकुलर कॉलेज 90% के 90% पे मिलेगा, राइट। तो अगर 100 मार्क्स की एग्जाम होगी तो हमें पता है कि भाई 90 मार्क्स मतलब 90%, बट सीमैट में ऐसा होगा क्या? नहीं, बिकॉज सीमैट में क्या है, परसेंटाइल वाला गेम है, राइट। तो जो टॉपर परफॉर्म करेगा उसके साथ आपका कंपैरिजन होगा। अगर उसके मार्क्स बढ़ गए तो यार मतलब परसेंटेज शूटअप होगा, कम हो गए तो परसेंटेज शायद से नीचे आ सकता है, राइट। तो हमको ये नहीं पता होता कि टारगेट स्कोर क्या होता है। ये सबसे पहली गलत बात बच्चा लोग करते हैं। अब इसमें भी एक आयरनी है, जो एक्चुअली टॉपर्स होते हैं, जो एक्चुअल में टॉपर्स होते हैं, ये लोग एक्चुअल में ये टारगेट स्कोर के चक्कर में कभी पढ़ते ही नहीं है। आप कितने भी जो टॉपर्स है, जो हमारे C2C के जो बच्चे हैं, ऑल इंडिया रैंक 3, 4, 5, आप उनके इंटरव्यूज देख लो यार एक बार। ये कहेंगे कि सर मैंने कभी टारगेट स्कोर करा ही नहीं था, इन्होंने बस एक ही चीज पे ध्यान रखा कि जितना बनता है उतना करो, सही से करो। उसके बारे में भी थोड़ा लेटर बात करेंगे। पहली बात, टारगेट स्कोर कौन सोचता है? मोस्टली अगर मैं बात करूं टॉपर्स के बारे में, ये जो जनता है जो जेबीआई में चली जाती है, ये कभी भी नहीं टारगेट स्कोर के बारे में सोचते हैं, और बाकी के बच्चे टारगेट स्कोर के बारे में सोचते हैं। भाई मेरे तेरा 240 आ रहा है मॉक में, तो क्यों 320 और 330 के पीछे पड़ा है ऑन अ डी डे? इसके पहले तुम था क्या? नहीं ना। सो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट द टारगेट स्कोर, राइट। पहली चीज आपको ये देखनी है कि मुझे जितना बनता है मेरे से मैं उतना करूंगा। सो दैट्स गोट बी नंबर 1 मिस्टेक, बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे बच्चों का सीमैट क्रैक होते होते रह जाता है। अब ये कैसे? यार देखो, सिंपल सी बात है। अगर मैं टाइम के बारे में बात करूं तो बहुत ज्यादा टाइम मिलता है आपको सीमैट में। बच्चे एक्चुअली लास्ट के 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स बैठे होते हैं, पेपर अपना रिव्यू करते रहते हैं। टाइम आपको बहुत मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ द पॉइंट इज दैट आपके पास ऑलरेडी है 3 घंटे, राइट, विच इज राउंड अबाउट 180 मिनट्स यू हैव। बट अगर मैं बात करूं जीके के बारे में, तो जीके आपका 15 मिनट कंज्यूम करेगा। आपका एक्चुअल में पेपर होगा 165 का। अभी आपको जीके कैसे टैकल करना है? जीके आपको बिगिनिंग में नहीं लेना है, जीके आपको लेना है एंड में। यू हैव टू ट्रैप योर माइंड, बिकॉज यार अगर आप जीके पहले लेते हो, आई कैन गारंटी यू ये 15 के 20 मिनट बनेंगे, 20 के 25 मिनट बनेंगे, 25 के 30 बनेंगे, बिकॉज जीके इज योर बिगेस्ट फियर। जीके इज योर बिगेस्ट फियर। और जब आप जीके लेके बैठोगे, आप आस लगा के बैठोगे कि भाई और एक क्वेश्चन हो जाए, और एक क्वेश्चन हो जाए। इसमें क्या होगा? क्वेश्चन तो होगा नहीं बेटा, पर तेरा टाइम बर्बाद होगा। तो ये चीजें मत करना। मैं हर साल ये बच्चे देखता हूं कि जो ये चीजें करके आते हैं, स्कोर नीचे चले जाता है। कोई बच्चा जो 300 लेके आ सकता था, वो बेचारा 240 या 230 में लटका हुआ था, बिकॉज यार ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमें हमारे जीके को 15 मिनट देने हैं एंड में, बिकॉज 15 मिनट में यार जितना कर लिया उतना कर लिया। फिर मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10 मिनट इज़ फाइन। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्वेश्चन 40 सेकेंड्स आप दे सकते हो, आराम से हो जाएगा। तो एंड में क्या होगा? अगर मान लो आपका 165 का आपका पूरा का पूरा टाइम हो गया, अब एंड में जो 15 मिनट बचे हैं, पेपर आपका बंद हो जाएगा। आपको ट्रैप करना है आपके ब्रेन को, सिंपल सी बात। सो जीके हम करेंगे एंड में। अब जब मैं एक टारगेट स्कोर पकड़ के चलता हूँ तो मेरे पे बिल्ड होता है प्रेशर। ऑलरेडी हम प्रेशर में हैं, ऑलरेडी हमारे पास 165 मिनट्स है, ऑलरेडी हमें जीके का प्रेशर है। अब उसमें हमने खुद को टारगेट दे दिया कि भाई मेरे को 330 या 340 लेके आना है। मतलब हमने हमारी प्रॉब्लम खुद से खड़ी कर दी। गाइज ये चीज़ें मत करना। आपने ये मॉक्स में भी देखा होगा कि कैसा डबल ट्रिपल लेवल का प्रेशर आपका प्रोडक्टिविटी, आपका एफिशिएंसी लोअर कर देता है। एक्चुअली आपकी जो सोचने की जो एबिलिटी है ना, उसको वो पूरी तरीके से खत्म कर देता है। बिकॉज सिंपल सी बात है ना, तुम सोचोगे मेरे को 320 या 330 का टारगेट अचीव करना है, मतलब भाई मेरे को 80 क्वेश्चन करना है बाय डिफॉल्ट विथ 100% एक्यूरेसी। बिकॉज 84 का कितना आ जाएगा? आपका 320 बनेगा। इमेजिन करो आपका कितना प्रेशर है। तो ये चीज़ें पहले भूल जाओ कि तुम ये करोगे, समझा? ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा दूर रखना है। अब पहली बात आपको क्या करना है, आपका जीके एंड में होगा। आप आपका स्ट्रॉन्ग एरिया ले लो,
आपको जो सही लगे आप वो ले लो। अगर आपको लगा कि सर ठीक है माई स्ट्रॉन्ग एरिया इज बी ए, आई टेक बी ए। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया इज एल आर, यू कैन टेक योर एल आर एज अ सेक्शन, राइट। बट वेन यू स्टार्ट विद द सेक्शन, आपका 3 सेगमेंट होगा। मैं इसको लैप 1, लैप 2 एंड लैप 3 स्ट्रैटेजी बताता हूँ। लैप 1 में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, एनीबडी कैन अप्लाई दिस, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी कि भाई अगर मैं वर्बल लेता हूँ, वर्बल में 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मेरे 1 से लेके 2 मिनट में बनने वाले हैं। पहली बात वोकैबुलरी होगा, सिनोनिम एंटोनिम होगा, ग्रामर होगा, पैरा जंबल हो सकता है। बट पैरा जंबल 1 से 2 मिनट में क्रैक करना थोड़ा सा टफ है, कर भी सकते हो। अगर मेरी स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो 40 सेकंड में भी हो सकता है, बिकॉज यू कैन वर्क इट आउट वाया ऑप्शंस, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा। तो हमें एकदम सिंपल सा चलना है। हमें क्या देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि मेरा टारगेट स्कोर वगैरह क्या होगा। हमारा फंडा ये होना चाहिए कि ठीक है, मेरे को जितना आता है उतना मैं सबका सब करके आऊंगा। नाउ मूविंग हेड, व्हाट यू नीड टू डू इज, वंस यू स्टार्ट विद योर सेक्शन, डू नॉट फील ग्रीडी अबाउट इट। सो यू माइट सी सम वर्ड्स जो आपको पता है, यू माइट सी सम सेंटेंस करेक्शन जो आपको पता है, यू जस्ट डू दैट एंड गेट अवे। सो व्हेन यू स्टार्ट ना फ्रॉम 1 से लेके 25th वाला क्वेश्चन तक, जस्ट मार्क इट, जस्ट टिक 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 टिक। जो आया वो किया, जो नहीं आया वो छोड़ दिया। आपको लगा यार पैराजंबल है, पर पैराजंबल को थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ट्रिकी है, 3 से 4 मिनट लगेगा, बट यार ये पैराजंबल मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसको मत उठाओ। मैंने ऑलवेज कहा आपके दिमाग में बेटा एक रिंग बजनी चाहिए ऑलवेज कि सीमैट में मुझे टाइम मिलेगा, और जरूर मिलेगा। पेपर इजी हो तो भी टाइम मिलेगा, पेपर टफ हो तो भी आपको टाइम मिलेगा। ये एग्जाम बड़ी दिलदार है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। सो टाइम का यूटिलाइजेशन आपको प्रॉपरली करना है ना। होता कैसे, आप जब फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 25th क्वेश्चन तक चलते हो, आपको एक्चुअली पेपर देखने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, एंड दैट्स वेयर यू अंडरस्टैंड कि भाई ये पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, ये इजी पेपर है या ये टफ पेपर है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रादर दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे बच्चा लोग फेल हो जाता है, बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो हम क्या करते हैं, हम एक हाथ पजल उठा के बैठ जाते हैं, हम एक हाथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठा के बैठ जाते हैं, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, पीएनसी हो गया, ये 1 लाइनर के क्वेश्चंस होते हैं, बट यार ये कंसेप्चुअली बहुत टफ होते हैं, तो हम इनको लेके बैठ जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा है, and we spend our time on these things rather than spending 2 to 3 minutes on this, we keep on spending 8 9 10 minutes on it. Imagine करो अगर तूने 5 मिनट में ज्यादा स्पेंड करे 15 से 20 क्वेश्चन पे, बेटा तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे, और तुमको वो रिटर्न भी नहीं मिलता है। तो होता कैसे है, जहां पे मैंने 8 से 10 क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट ज्यादा यूटिलाइज करे और मैंने उनको सही सही करा, 100% एक्यूरेट के साथ करा, दैट्स ओके, बट तेरा कहीं ना कहीं तो टाइम खत्म हो गया, राइट। तो यही 8 से 10 क्वेश्चन अगर तू छोड़ देता तो कहीं दूसरे सेक्शन में, कहीं वर्बल में, कहीं एलआर में, कहीं तेरे को आरसी में या फिर क्वांट्स में तुझे कुछ सिटर क्वेश्चन मिल जाते। सिटर मतलब इजी क्वेश्चन मिल जाते। 8 से 10 क्वेश्चन को तूने अगर मेरा राउंड अबाउट तूने अगर 30 मिनट दिया था, उस 30 मिनट में तेरे सिटर क्वेश्चन आराम से निकल जाते। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तुम्हारे 100 में से अगर मैं फेक मोटिवेशन तुमको ना दूं और अगर मैं तुमको रियलिटी बताऊं, तो तुम्हारे 35 से लेके 40 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, जो एक्चुअल में इतने ईजी होंगे, जो तुम राउंड अबाउट 1 से लेके 2 मिनट्स के टाइम में आराम से नॉक ऑफ कर लोगे। आप पुराने पेपर उठा के देखो सीमैट के, यही चीज़ें आती है। एंड दिस इज वेयर एक्चुअली सीमैट एज एन एग्जाम becomes quite easy, because this is where you understand कि हाँ यार, अगर मैं ये सब चीज़ें बराबर से कर लेता हूँ, then my life is sorted, right? Now let's move ahead. अगर हम आगे जाके बात करते हैं सीमैट के बारे में, कुछ और चीज़ें करनी है। लैप 1 हमारा हो गया, हम करेंगे इजी क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे एलआर कर लिया, क्वांट्स और डीआई हमने यहाँ पे कर लिया, हमने यहाँ पे वीआर से भी कर लिया, तो ये चीज़ें होगी डन एंड डस्टेड। अब चलेगा आपका लैप 2। अब आप बोलोगे सर इसमें टाइमिंग कितना देना है। अच्छा, दूसरी बात, कभी भी किसी भी सेक्शन को टाइम मत करना, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। ये एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। मैं बच्चों को ऑलवेज कहता हूँ, बेटा कभी भी सेक्शन को टाइम मत करना। तुम 25 क्वेश्चन 40 मिनट में कर पाओगे, इसकी गारंटी क्या है? बिकॉज हमें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पता नहीं है, तो जैसे क्वेश्चन आते हैं आपको वैसे उसको उठाना है। बहुत सारे बच्चे, अब थोड़ा सा आप इमेजिन करो, पहला प्रेशर एग्जाम का, फिर प्रेशर जीके का, फिर बेटा तूने टारगेट स्कोर दे दिया, फिर तूने बोल दिया मैं 40 मिनट में ही ये करूँगा। मतलब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, एक अगर सूझबूझ वाला अगर कोई बच्चा होगा यहाँ पे एक्चुअल में आप अपना पेपर स्पॉइल कर रहे हो।
आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देखना है कि मैं 40 मिनट करूँगा, मैंने कहा आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा। लैब 1 में आपको बस इतना देखना है कि 1 से लेके 2 मिनट तक मैं रुकूंगा। चलो ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपको लगा कि नहीं यार ये आ जाएगा, एज अ स्टूडेंट हमने भी करा है, थोड़ा सा लालच हो जाता है डी पे, 3 मिनट में क्वेश्चन निकला तो भी चलेगा। तो लैब 1 में वो क्वेश्चन करना है, लैब 1 में इजी क्वेश्चन करना है जहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लैब 2 में तो सर लैब 1 कितने मिनट का होना चाहिए, बेटा वो तेरे पे डिपेंड करता है। तो VARC करेगा तो मैंने पहले ही बोला था डेथ कॉर्नर की मेरी वीडियो है, जाके देख लेना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। लैब 1 में आपको डेथ कॉर्नर्स नहीं उठानी है। डेथ कॉर्नर का मतलब क्या, ऐसे सेक्शन है जो आपका टाइम किल करेंगे फॉर श्योर, इसको अवॉइड मारो बच्चों, इसको अवॉइड मारो। आगे चलेंगे, लैब 2 में हमें क्या करना है, वेरी सिंपल थिंग, लैब 2 में हमको वही सेक्शन लेना है या वही क्वेश्चंस लेने हैं हमें लैब 2 में जहां पे चीजें तो डुएबल है बट थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब 2 से लेके 4 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ पे आपका पैरा जंबल आ सकता है, यहाँ पे आपका कॉन्स आ सकता है, यहाँ पे आपका DI आ सकता है, यहाँ पे आपका LR का एक छोटू सा पजल भी आ सकता है, या फिर यहाँ पे आपका स्क्वाट RC आ सकता है। तो सेगमेंट 1 में आपने क्या करा, इजी क्वेश्चन उठा लिए, तो अपने अक्रॉस द सेक्शन सब इजी क्वेश्चन कर लिए। नाउ यू आर शॉर्ट कि भाई इस पूरे पेपर में आउट ऑफ 100 जितने भी इजी क्वेश्चन थे सब के सब मैंने कर लिए हैं, मेरा स्कोर वहां पे बूस्ट होना चालू हो जाएगा। द मोमेंट यू स्टार्ट विद योर सेक्शन एंड तुमको लगता है कि यार नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 25 में से मैंने पहले 15 क्वेश्चन उड़ा दिए और मुझे कहीं पे भी कोई भी तकलीफ नहीं आई, मतलब तुम्हारा पेपर इजी है। पेपर इजी नहीं, तुम्हारा सेक्शन इजी है। अब जो बचे हुए तुम्हारे 10 क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है उसमें 5 टफ आएगा, 5 मीडियम आएगा। लैब 2 लैब 3 में तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है। सो व्हेन यू मूव एट गाइस, लैब 2 में उतना ही क्वेश्चन करना जो डुएबल है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट एक्यूरेसी तुम्हारी इंटैक्ट होगी, राइट। एक नैरो अप्रोच में आपको बताऊंगा, ये लैब 1, ये लैब 2, लैब 3 के बारे में भी बात करूंगा। लैब 3 में आपको क्या करना है, लैब 3 में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो बहुत ज़्यादा टफ है, जहां पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, 6 से 7 या 8 मिनट लगेंगे एक आध क्वेश्चन करने के लिए, बट आपकी एक्यूरेसी होगी 100%। तो लैब 1 में जितना इजी था हमने फोड़ दिया, उसकी 100% एक्यूरेसी हमको मिली, हमारा स्कोर वहां पे ही बूस्ट हो गया। लैब 2 में हमने मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कर लिए जो डुएबल थे पर थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे। अब एक थोड़ी सी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी देखो ना यार, अगर मैं मेरे पहले 1 घंटे में अगर मैं LR के, क्वांट के, वर्बल के अगर मैं सिटर क्वेश्चन कर लेता हूं 60 मिनट में, अगर मैं मान लो 30 क्वेश्चन कर लेता हूं और एवरीथिंग इज करेक्ट, तेरा 120 यहां पे टच होना है। यू गेटिंग माय पॉइंट, तेरा 120 यहां पे ही टच होना है, राइट। तो यहां पे आपका एक मेंटल पीस होगा, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ योर पेपर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इजी क्वेश्चन होने के बाद यू कैन मूव इट विद मीडियम क्वेश्चन, यू कैन मूव इट विद मीडियम क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ही होंगे, 40-45 होंगे डेफिनेटली, बट अगेन मैंने कहा ज्यादा मोटिवेट नहीं करना चाहता हूं, थोड़ा सा रियलिस्टिकली भी बात करेंगे। मीडियम लेवल के क्वेश्चन है जो 20-25 क्वेश्चन होंगे, वो भी आपने अच्छे खासे से कर लिए। वहां पे मान लो अगर आपको एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट या फिर 4 मिनट लग गया, आपने उसको भी निपटा लिया। एंड में क्या बचा, तो सिंपल सी बात है सर, जो मुझे आता है वो भी मैंने सब कर लिया, जो इजी था वो भी मैंने कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये 2 घंटे में अगर कोई बच्चा इजी लेवल और मीडियम लेवल खत्म कर लेता है, तो मान लो इजी और मीडियम लेवल को आपने 1-1 घंटा दे दिया, आपके पास 1 घंटा बचा है, उसके 15 मिनट जीके के जाएंगे, 45 मिनट्स आपके पास बचे जहाँ पे ये पेपर टफ होगा। अगर आप सेक्शन बाय सेक्शन चलते हो और अगर आपके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, मतलब बेटा वो पेपर तेरे लिए टफ है। यहाँ पे आपको एक्यूरेसी का ज्यादा ख्याल रखना है। बहुत सारा बच्चा अपना मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में गवा देता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर पेपर टफ होगा तो तुम्हारा कट ऑफ नीचे आएगा और एक ही चीज तुम्हें आगे लेके जाएगी परसेंटाइल में, वो है एक्यूरेसी। तो आपको वो थोड़ा सा देखना है। तो लास्ट के जो 45 मिनट्स है आप वहां पे टफ क्वेश्चन कर लो। यहाँ तक आपके 60 से 70 क्वेश्चन आराम से होने वाले हैं विथ अ गुड एक्यूरेसी। अभी आपको चलना है डेल्टा में, बेटा आपको करने हैं और 15 क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन जो है वो आप आराम से 10 से 15 क्वेश्चन आप आराम से लैब 3 में निकाल सकते हो। इजी क्वेश्चन डन, मीडियम क्वेश्चन डन, जो टफ है आपके लिए आपने उसमें से भी कुछ क्वेश्चन चूज कर लिए। टफ क्वेश्चन को बाकायदा बाइज्जत आपने 100% एक्यूरेसी पे करा। इवेंचुअली आपने क्या करा, एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या करा, आपने नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कर दी, आपने इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन एक भी आपने नहीं छोड़ा, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा अटेम्प्ट बढ़ेगा एंड बाय डिफॉल्ट तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, एक्यूरेसी इज आउटपुट, एक्यूरेसी बाद में आता है, हम एक्यूरेसी को इनपुट नहीं कर सकते। आई होप आपको ये समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। एक्यूरेसी इज आउटपुट। जब आप एलओडी समझोगे, जब आप क्वेश्चन सिलेक्शन प्रॉपरली करोगे, जब आप इजी सेट ऑफ क्वेश्चंस लोगे, जब आप मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस लोगे, उनके ऊपर थोड़ा सा टाइम दोगे,
तब जाके आपका एक्यूरेसी बनेगा 100%। अब हम उल्टा करते हैं, हमको लगता है एक्यूरेसी इनपुट होता है, एक्यूरेसी बेटा आपका रिजल्ट होता है। तो ये चीज़ें जब तुम करोगे तब तुम्हारा एक्यूरेसी भी बढ़ेगा एंड यू विल बी अहेड ऑफ द क्राउड हैविंग अ मेंटल पीस। एंड एंड के 45 मिनट्स में अगर आपको चाहिए आप टफ क्वेश्चंस ले लो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। टफ क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि ठीक है मैंने ऑलरेडी 70 क्वेश्चंस क्रॉस कर चुका हूँ मैं इजी मीडियम लेवल पे, अब टफ लेवल पे मुझे 80-85 करने हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपका पेपर इजी हो जाता है, 2019 का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, यहाँ पे बच्चों के 95 प्लस जेन्यून अटेम्प्ट्स थे। 2020 का पेपर अगर मैं देखूँ तो यार ये जो पेपर था राउंड अबाउट 15 क्वेश्चन से टफ हुआ था। अब ये 15 क्वेश्चन कहाँ से आए थे? जीके से ही आए थे। मुझे लगता है कल आपका जीके थोड़ा डुएबल आना चाहिए, बट ऑलवेज रिमेंबर अगर आपका जीके भी खराब होता है तो भी कोई बात नहीं, बाकी के 3 सेक्शन में आपको सही करना है। और अगर मान लो एक आध सेक्शन टफ आ जाता है, अगर मान लो क्वांट्स टफ आ जाता है तो आपका जीके इजी आएगा, वहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था हमारा जो स्टूडेंट है तेजस 99.97, उसने क्या करा था 95 तीनों सेक्शन में लाया था, जीके में उसने 37 ही लाया था। सो गाइस ये एग्जाम बहुत ज़्यादा डुएबल है, इसके मिस्टेक्स अवॉइड करो। जो भी मैंने बोला है टारगेट स्कोर बिल्कुल नहीं चाहिए, इतने ही क्वेश्चन मैं करूँगा, 80 से 90 क्वेश्चन ही करके आऊँगा, ये प्रॉमिस खुद को मत करो, बिकॉज यू नेवर नो। जैसे मैं कहा था, मैंने मेरे बच्चों के साथ सेशन लिया आज, मैंने बच्चों को कहा भाई मेरे जमनालाल बजाज 372 पे भी क्लोज हुआ है, जमनालाल बजाज 360 पे भी क्लोज हुआ है, 340 पे भी क्लोज हुआ है और 321 पे भी क्लोज हुआ है। तो ये जो टारगेट स्कोर है 320 330 जेबी आईएमएस के लिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू फूल स्टूडेंट्स। डू नॉट फॉल फॉर ऑल दिस ट्रैप। रियलिटी थोड़ा जानो, रियलिस्टिकली अपना पेपर दो, प्रेशर में नहीं रहोगे, यू विल एंजॉय योर पेपर एंड व्हेन यू फील गुड, व्हेन यू एंजॉय योर पेपर, अटेम्प्ट बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा एंड एंड रिजल्ट आपका बहुत सही आएगा। सो गाइज ये चीज़ों को फॉलो करो, जो चीज़ें बोली है वो करो। आई गारंटी यू गोना हैव अ वेरी गुड डे टुमारो, बिकॉज यू विल बी डूइंग एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। इतना भी अगर आप करते हो, मान लो आपने ये वीडियो पहली बार देखी, अगर आप C2C के बच्चे हो तो यस, आपसे मैंने सेशन लिया था आज ही 1.5 घंटा, आपको पता है मैंने क्या बोला। अगर आप नए बच्चे हो मेरे चैनल पे, पहली बार ही कर रहे हो, कुछ नहीं, ये ट्राई करना बहुत सिंपल चीज़ है, आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। भले अभी तक अपने दिल से पढ़ाई नहीं करी हो, आपके अंदर वो गिल्ट हो कि यार मैंने अभी तक मेरा 100% नहीं दिया है, टुमारो इज़ द डे। Tomorrow is the day I want every one of you to give 100%. Don't fool yourself, please, कि नहीं मेरा हो ही जाएगा, मैं तो कर ही लूँगा, अब मैं 80 क्वेश्चन करूँगा तो जेबी चले जाऊँगा, 330 पे जेबी चले जाऊँगा। मत करो ये सब चीज़ें, किसी को पता नहीं है, फालतू में प्रेशर में आओगे। बस इतना समझो कि कल मैं वो सब चीज़ें करूँगा जो ज़रूरी है, एक भी ईजी क्वेश्चन में छोड़ूंगा नहीं और एक भी टफ क्वेश्चन में मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपना इमोशनल क्वेश्चन, अपना इमोशनल बैलेंस नहीं लूज करूंगा। मैं सब इजी क्वेश्चन करूंगा, मीडियम क्वेश्चन करूंगा, लैब स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा, पेपर को नैरो डाउन करूंगा। एंड में आई जस्ट वांट टू सी टफ क्वेश्चंस लेफ्ट ओवर और वहां पे एक्यूरेसी मेंटेन करके मैं पेपर फोड़ूंगा। अब इतना भी अगर आप कर लोगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपका 80 का टारगेट आराम से निकल जाएगा। देन यू विल बी सरप्राइज्ड टुमारो कि यार बिना ज़्यादा दिमाग लगाए मेरे 80 क्वेश्चंस बन गए। फोकस ऑन दी अप्रोच, इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट, इट्स नॉट 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। अप्रोच पे अगर काम करोगे बेटा, तेरा फाइनल आउटपुट हैज टू बी अमेजिंगली गुड। सो गाइज ऑन दिस नोट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस you all. Do very well tomorrow in the paper. CMAT is a pretty good exam and you can get into some decent B schools in the country. So with this note, have a good night and rock in the paper tomorrow. Bye bye guys.